जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और हम आपका इस चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग फिजिक्स का सेकंड चैप्टर क्लास 12 हिंदी माध्यम सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता के चैप्टर को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर वाले चैप्टर को पढ़ा जाएगा। इसके अंतर्गत हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म है वो वैद्युत विभव है। हम वैद्युत विभव को पढ़ेंगे और इसके पहले हम आपको बता दें कि वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस वैद्युत विभव के इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। बेल आइकन को आप प्रेस करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बतावें। तो चलिए शुरू करते हैं वैद्युत विभव के बारे में। हम आपको बता दें कि वैद्युत विभव, इसके पहला जो चैप्टर था वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, वहां पर हम एक परीक्षण आवेश की कल्पना किए थे। परीक्षण आवेश की कल्पना की गई थी और परीक्षण आवेश को हमने कहा था कि परीक्षण आवेश को Q0 से रिप्रेजेंट किया करते थे और परीक्षण आवेश नॉर्मली धन आवेश होता है। परीक्षण आवेश जो है यह नॉर्मली धन आवेश होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में इसको ऋण आवेश भी हम मान सकते हैं और ये काल्पनिक आवेश है, ये वास्तव में आवेश नहीं होता है। तो चलिए हम आपको स्थिर वैद्युत विभव के बारे में बतलाने जा रहे हैं कि स्थिर वैद्युत विभव क्या है। सपोज कीजिए यहाँ पर कोई आवेश Q है और आपको पता है कि जहाँ आवेश होता है वहाँ चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और देखें, अगर इस परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत कोई बिंदु, हम मान लेते हैं कोई बिंदु P है और इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W हो, तो इस कार्य और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है, इस अनुपात को ही हम स्थिर वैद्युत विभव कहते हैं और इसे कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो V इक्वल टू W/Q0, यह एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें। अब हम यहाँ पर एक साइंटिफिक डिफिनीशन देंगे। अभी इसके पहले जो आपने डिफिनीशन देखा था वो मैथमेटिकल डिफिनीशन थे और अब मैं जो आपको डिफिनीशन बतलाने जा रहा हूँ ये साइंटिफिक डिफिनीशन है। और साइंटिफिक डिफिनीशन में आप देखें कि यदि Q0 इक्वल टू 1 कूलम, परीक्षण आवेश को अगर हम मान लें 1 कूलम, तो V इक्वल टू हो जाएगा W/1, यानी V इक्वल टू हो जाएगा W। इसका मतलब ये हुआ कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर का वैद्युत विभव कहलाता है। और अब चले वैद्युत विभव का जरा हम मात्रक देखें। तो वैद्युत विभव का मात्रक ये W है। W कार्य है, कार्य का मात्रक जूल होता है। Q0 आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो वैद्युत विभव का मात्रक जूल पर कूलम होता है, लेकिन वैद्युत विभव की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम वोल्ट था, इसलिए ये जूल पर कूलम जो होता है वोल्ट के इक्वल होता है। जूल पर कूलम को हम 1 वोल्ट कह देते हैं। अब यहाँ से 1 वोल्ट की डिफिनीशन आती है। आपसे पूछा जाता है कि 1 वोल्ट की डिफिनीशन क्या है, 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए। कई बार आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि वोल्ट की परिभाषा बताइए कि वोल्ट की परिभाषा क्या होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि वोल्ट की डिफिनीशन क्या होगी।
यहाँ देखें, अगर हम W इजकल टू मान लेते हैं 1 जूल और Q0 इजकल टू हम मान लेते हैं 1 कूलम, तो V इजकल टू हो जाएगा 1/1 यानी 1 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में अगर किया गया कार्य 1 जूल का हो तो उस बिंदु पर का वैद्युत विभव 1 वोल्ट के बराबर होता है। और याद रखे रहिएगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट यह वैद्युत विभव का SI सिस्टम में मात्रक है। अब हम जरा MKSC सिस्टम में इसका मात्रक निकाल लें तो देखें, MKSC सिस्टम में मात्रक क्या होगा, W कार्य है, हम इस साइड में निकाल रहे हैं, V इजकल टू W कार्य है, तो W के जगह पर हम लिख सकते हैं F इंटू S, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, और बटा में Q आवेश है, आवेश के जगह पे I इंटू T कर सकते हैं। फिर अगर हम आगे बढ़े तो F के जगह पर M इंटू A, और ये है यस, और नीचे आई, और फिर ये है टी। अब यहाँ से जरा मात्रक निकालें और देखिए, मैं वैद्युत विभव का मात्रक MKS सिस्टम में निकालने जा रहा हूँ। तो चलिए, यम द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ये त्वरण है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यस डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का मात्रक मीटर हो जाएगा। आई विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, टी टाइम है, टाइम का मात्रक सेकेंड। फिर देखिए क्या मिलेगा आपको, ये हो गया किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और नीचे ये सेकेंड स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो सेकेंड पहले से देखिए, एम्पियर पहले लिख लेते हैं, और सेकेंड पहले से मौजूद है, सेकेंड नीचे आएगा तो सेकेंड का पावर क्यूब हो जाएगा। तो फिर देखिए, इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड का पावर -3 एम्पियर इनवर्स। तो ये रहा वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव का MKSC पद्धति में मात्रक। इस मात्रक को भी आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -3 A इनवर्स। अब अगर वैद्युत विभव की भीमाएं लिखनी हो, क्योंकि कई बार आपसे बोर्ड के एग्जाम में वैद्युत विभव की भीमाएं पूछा गया है, तो वैद्युत विभव की अगर भीमाएं आपसे पूछा जाए तो चलिए भीमा हम यहीं से निकाल देते हैं। MKSC सिस्टम का जो मात्रक है किलोग्राम, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान की भीमा M होती है, और फिर देखें मीटर लंबाई होता है, लंबाई की बीमा L तो स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड समय होता है, समय की बीमा T तो ये -3 हो जाएगा, और एम्पियर A इनवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि वैद्युत विभव की जो बीमा है ये ml स्क्वायर T -3 A इनवर्स होता है। तो ये रहा स्थिर वैद्युत विभव, और ये स्थिर वैद्युत विभव की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पिछले सालों का पेपर उठा करके देखिएगा, हमेशा ये पूछा जाता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको अच्छी तरह से तैयार करना होगा। और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड से चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। वीडियो को आप मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि इस टर्म को यानी वैद्युत विभव वाले टर्म को मैक्सिमम स्टूडेंट समझ सकें। बेल आइकन को प्रेस भी करें, और फिर अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको समझ में आती है तो आप कमेंट करके बताएं। और एक चीज़ हम आपको बता दें आज ही कि नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक, इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। और इसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। तो ये सारे टर्म्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।